नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज बहुत काम की बात हम करेंगे। आपसे मेरे से जुड़ी काम की बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा सोने चांदी के रिकॉर्ड दाम आसमान छुए, एक हाईएस्ट रिकॉर्ड पर सोना और चांदी पहुंचा और उसके बाद अब पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं सोने चांदी धड़ाम गिर रहे हैं उनके रुपए। और ऐसे में अब जो हर आम निवासी है, हर आम नागरिक है, वो ये सोच रहा है कि ये बेस्ट टाइम है, मुझे सोना खरीद लेना चाहिए, मुझे चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आपको एक सनसनीखेज रिपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों पर बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है इन्वेस्ट करने का। क्या अभी ठहरें या फिर अभी इन्वेस्ट करें। तो सोने की कीमतों पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट आगे आई है और उसमें है कि आगे क्या होगा। क्या सोने की कीमतें और गिरेंगी या फिर बढ़ेंगी। भविष्य में सोने की कीमतों का रुख क्या होगा। इस साल के अंत तक क्या होगा। ये वो सवाल है जो आजकल सोने के शौकीनों के मन में उठ रहे हैं। ऐसे अनिश्चितता के माहौल में सोने की कीमतों पर आई एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है जो सनसनी मचा रही है। दरअसल आपने देखा कि किस तरीके से कहा गया है कि अगर वे आग से उछल कूद करें तो वो चकित रह जाएंगे, अगर वे खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिरें तो वो निर्दयी हो जाएंगे। सोने और चांदी की कीमतों के साथ ठीक यही स्थिति है और यही कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। सोने के आसमान छूते दामों को देखकर हैरान सोने के प्रेमियों को अब सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट देखकर उतना ही झटका लगा है। सोने की कीमत प्रति किलोग्राम मात्र 4 दिनों में 31,000 रुपए गिर गई है। ये इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। सोने के शौकीन जिन्होंने इस गिरावट को देखा इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या सोने की कीमतें और गिरेंगी या उन्हें अभी सोना खरीदना चाहिए। क्या इसमें फिर से बढ़ोतरी की कोई संभावना है। निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन की जो ताज़ा भविष्यवाणी है वो सनसनीखेज है। मौजूदा वक्त में वैश्विक बाजार में एक और औंस सोने की कीमत $5,500 से गिरकर $4,700 हो गई है। ये फिलहाल लगभग $4,768 पर कारोबार कर रहा है। कुछ ही दिनों में इसमें $700 से ज़्यादा की गिरावट आई है। भारत में 1 पाउंड सोने की कीमत 1,47,170 रुपये है। हालांकि जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि इस साल के अंत तक एक औंस सोने की कीमत $6,300 तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि सोने की कीमतों में मौजूदा कीमतों से 32% की ओर और वृद्धि होने की उम्मीद है। इस गणना के आधार पर सोने की कीमत प्रति औंस आसानी से 2 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है। जेपी मॉर्गन ने सोने की कीमतों में इतनी वृद्धि के कारणों को समझाया है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि केंद्रीय बैंकों और निवेशकों की मांग के कारण कीमतों में वृद्धि होगी। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने वास्तविक परिसंपत्तियों की तुलना में कागजी परिसंपत्तियों के प्रदर्शन पर कहा है कि उनका मानना है कि मध्यम अवधि में सोने के प्रति मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें पहले से ही एक स्पष्ट संरचनात्मक और निरंतर विविधीकरण स्थापित है जिसे और विकसित करने की जरूरत है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक 2026 में 800 टन सोना खरीदेंगे। दूसरी ओर जेपी मॉर्गन ने चांदी के बारे में कहा कि पिछले साल दिसंबर से चांदी की कीमतों में $80 प्रति औंस से उछाल आया। इस उछाल के कारणों को पहचानना और उनकी सटीक आकलन करना मुश्किल हो गया है और ज़्यादा सतर्क रहना भी ज़रूरी है। चांदी की कीमत जो एक समय में $120 से ज़्यादा थी, अब गिरकर $80 हो गई हैं। फिलहाल ये लगभग $81 के आसपास कारोबार कर रही हैं। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में सोने चांदी का अनुपात और बढ़ सकता है। केंद्रीय बैंक सोने की तुलना में चांदी के उतने सक्रिय खरीदार नहीं है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि चांदी में सोने के मुकाबले काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन इसके पूरी तरह से गिरने की संभावना नहीं है। इसीलिए फिलहाल हम चांदी के लिए लगभग $75 से $80 प्रति औंस के औसत ऊपरी समर्थन स्तर को देखते हैं। यह हमारी पिछली उम्मीदों से ज़्यादा है। तो आखिरकार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। क्या सोना और बढ़ेगा या घटेगा। आप क्या इन्वेस्ट करने वाले हैं या और कुछ जानना चाहते हैं सोने चांदी की कीमतों के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय लिखें।